मेरे बर्थडे पर मेरे पति ने स्टेरिलाइजेशन मुझे तोहफे में दिया। सरप्राइज! तुम इतनी नाराज क्यों हो जाने मन? हमारा तो पहले ही एक बेटा है, क्या तुम उससे खुश नहीं हो? बिल ये नहीं जानता था कि मेरे पास भी उसके लिए एक सरप्राइज था, एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? इससे जान छुड़ाओ। हनी, अभी बहुत देर हो चुकी है। मेरे पति को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। दूसरा बच्चा मतलब हमें उस पर 20,000 एक्स्ट्रा हर साल खर्च करने पड़ेंगे। मैंने सारा हिसाब लगा लिया है। मैं अपने पहले बेटे से ही बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हम इस बच्चे को किसी को गोद दे देंगे। हमारे पास पैसे कम थे, लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए था। मैं एक अच्छी मसाजर थी, इसलिए मैंने अपने बेटे को एक कैंप में भेजा और मुझे शहर के सबसे अच्छे स्पा में नौकरी मिल गई। मेरी पहली ही क्लाइंट ने मेरे पेट की तरफ संदेह से देखा। एक इज्जतदार औरत प्रेगनेंसी के वक्त काम नहीं करती। मेरे पति ने भी मेरी प्रेगनेंसी के वक्त मुझे सारी सुविधाएं दी। कहीं तुम इस बच्चे को अकेले तो नहीं पालने वाली हो? पैसों की वजह से मैंने बस मुस्कुरा दिया। हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी और मैं अपने पति को अल्ट्रासाउंड के लिए ले गई। मुझे लगा कि बच्चे की हार्ट बीट सुनकर दिल बहल जाएगा, लेकिन लड़की है, मतलब और ज्यादा खर्च होगा। यहाँ तक कि वो अपने बड़े भाई के पुराने कपड़े भी नहीं पहन पाएगी। बिल तुरंत हिसाब किताब लगाने लगा। तभी डॉक्टर की बात ने उसे टोक दिया। आपको सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि आपको जुड़वा बेटियां होने वाली हैं। मेरा पति चौंक गया था और फिर मुस्कुराया। बढ़िया है। मैंने सुना है कि जुड़वा बच्चों की बहुत मांग होती है अमीर घरों में। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। मैं रोज काम पर जाने लगी और मेरा पिगी बैंक भरने लगा। और मेरी इस मेहनत के लिए मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गई एक छोटी सी दुकान में। हनी, सोचो हमारी बच्चियां इस ड्रेस में कितनी सुंदर दिखेंगी। बिल ने मेरा मैसेज लाइक किया और मैं तुरंत काउंटर की ओर चली गई। लेकिन जब मैंने पेमेंट करना चाहा, तो वो हुआ ही नहीं। पैसे नहीं है? ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने तुरंत अपना अकाउंट चेक किया और मैं चौंक गई। बिल ने मेरे सारे पैसे ले लिए। शांत हो जाओ। मैंने गाड़ी ठीक कराने के लिए ये पैसे लिए थे, तो अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे दिखाया कि उसने हमारे ट्विंस के लिए एक अमीर माँ बाप ढूंढ लिए थे। हमारी बेटियां उनके साथ खुश रहेंगी। बस तुम कागजात पर दस्तखत कर दो। मैंने अपने पति से सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा, जब तक मैं बच्चे पैदा नहीं कर लेती। अगर तब तक मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं इसे साइन कर दूंगी। उसके अगले ही दिन काम पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे पैरों की ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। शॉपिंग की वजह से उनमें दर्द हो रहा है। उसके बाद उस क्लाइंट ने वही ड्रेस निकाली जो मुझे पसंद आई थी।
मेरा पति सच में बहुत प्यारा है। उसने ये सुंदर सी ड्रेस हमारी बच्ची के लिए खरीदी है। मैं इतनी बहक गई कि मैंने ऑयल का डिब्बा तो देखा ही नहीं। मुझे माफ कीजिए, आप भी प्रेग्नेंट हैं, आप समझ सकती हैं ना? ये गलती से हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम काम पर हो, कोई मॉमी क्लब में नहीं। माफी के तौर पर मैंने उसे 2 घंटे तक फ्री मसाज देने के लिए सोचा। वो मान गई, लेकिन आखिर में मेरी कंप्लेन कर ही दी। ये बड़े से पेट वाली लड़की यहाँ पर काम नहीं करनी चाहिए। मुझे तभी नौकरी से निकाल दिया गया। मैं पूरी तरह से उम्मीद हार चुकी थी और तभी बिल कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव था। जान, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। हमारी बच्चियों के बारे में सोचो। उसने प्यार से मेरे पेट पर हाथ घुमाया और तभी मेरी बच्ची ने लात मारी और तभी मुझ में उम्मीद की किरण जाग उठी। मुझे लड़ना था। हर वीकेंड मैं एक गराज सेल रखती थी। मेरे पास जो भी था वो सब बेच दिया, ड्रेसेस, ज्वेलरी और मेरा फेवरेट डिशवेयर भी। उसके बाद मैंने इतने तो पैसे कमा लिए थे कि 1 साल तक उनकी देखभाल कर सकूं। लेकिन आखिरी सेल के पहले ही मेरा वाटर ब्रेक हो गया। मेरे पति ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। पूरे शहर में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल था, तो बिल जानता था कि मैं कहाँ रहूंगी। अचानक सड़क के बीच में ही मेरी गाड़ी बंद हो गई। ये अभी भी खराब ही थी, तो आखिर बिल ने पैसे किस पर उड़ाए? इसका जवाब मुझे बहुत अलग तरीके से मिला। हॉस्पिटल में मैंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। बस कुछ देर और, तुम्हारे पापा जल्द ही आएंगे। वो तुरंत ही हमारे साथ होंगे। और तभी वहाँ बिल आ गया। मुझे लगा कि वो मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन हाँ? ये लो जान, मैं आ गया। ये रहा ठंडा पानी जो तुमने मुझसे मांगा था। तो हमारे सारे पैसे उसने यहाँ पर उड़ाए हैं। मैं बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरी और बिल मेरा साथ देने के लिए नहीं था। वो मेरे पास आया सिर्फ डिवोर्स मांगने। जब तुम पहले ही सब कुछ जानती हो तो शांति से अलग हो जाते हैं। उसने मुझे पेपर्स दिए, लेकिन उसमें मुझे कुछ और भी मिला। रिलिंक्विशमेंट डॉक्यूमेंट्स ट्विंस के लिए जो उसने छुपाया था। तुम्हें समझना होगा कि 3 बच्चों को पालने के पैसे मेरे पास नहीं है। मैं बस एक ही बच्चा पाल सकता हूँ। मैंने सारा हिसाब जोड़ लिया है। क्योंकि अब 3 बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर थी, तो मैंने अपने एक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचा। ये सब कोर्ट में दिखाना। मैंने बिल को डिवोर्स देकर नई जिंदगी की शुरुआत की। बिना उसकी रखेल पर पैसे उड़ाए अब हमारे पास बहुत सारे पैसे थे। बाद में बिल अपनी दूसरी पत्नी के खर्चे नहीं उठा पा रहा था, तो उसने उसे भी स्टेरिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया। ये लो,
देखो, मैं दूसरे बच्चे का खर्च नहीं उठा सकता। मैंने सारा हिसाब जोड़ लिया है। आखिर में बिल ने गलत हिसाब किताब किया और सबसे कीमती चीज खो दी। अच्छे माँ बाप के लिए बच्चों के साथ बिताया हुआ वक्त कीमती होता है, ना कि उन पर खर्च किए गए पैसे।